जरा एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दीजिए। अपने मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी को थोड़ा कम कर दीजिए। चारों तरफ शांति को महसूस कीजिए और अपने सीने में चल रही धड़कन पर ध्यान दीजिए। क्या आपको एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति अभी आपके पास खड़ी है, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत प्यारा, बहुत दयालु मित्र आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, मैं हूं, घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। ये वही पल है जब आत्मा भगवान के स्पर्श को पहचानने लगती है। यही वह दिव्य क्षण है जब साधक पूछता है, भगवान, क्या आप मुझसे खुश हैं? और आज का ये पूरा लेख, प्रिय साधकों, इसी गहन और आध्यात्मिक प्रश्न का उत्तर है। स्वागत, राजगण ऑडियो लाइब्रेरी में से स्वागत है। प्रिय भक्तों, साधकों, आध्यात्मिक पथ के यात्रियों, राजगण ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके समय को नमन करते हैं और आपके भीतर बैठे उस दिव्य चैतन्य को सादर वंदन करते हैं। आपका आभार कि आपने अपनी आत्मा को इस दिव्य ज्ञान से जोड़ने के लिए हमें चुना। भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। अब आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं, बहुत धीरे, बहुत गहराई से, जैसे आत्मा किसी प्राचीन रहस्य की ओर बढ़ रही हो। भगवान खुश कैसे होते हैं? योगानंद जी का रहस्य परमहंस योगानंद जी बार बार कहते थे, गॉड टॉक्स थ्रू साइलेंस। भगवान कभी शब्दों में नहीं बोलते, वे संकेतों से बोलते हैं, वे अनुभूति से बोलते हैं। वे हमारे मन के भीतर एक प्रकाश की लहर भेजते हैं और चाहते हैं कि हम उसे पहचानें। इसका अर्थ यह है कि भगवान खुश हैं या नहीं, ये मंदिरों में नहीं, ये आपके भीतर के अनुभव में पता चलता है। आइए अब समझते हैं वे संकेत जो बताते हैं कि भगवान आपकी ओर मुस्कुरा रहे हैं। पहला संकेत, आपका मन बिना वजह शांत रहने लगे। योगानंद जी कहते थे, शांति ही ईश्वर की भाषा है। अगर आपका मन पहले बहुत अशांत था, पर अब अचानक वह शांत रहने लगा है, गुस्सा कम हो गया है, भीतर एक मीठी सी स्थिरता महसूस होने लगी है, तो समझिए ये भगवान की पहली मुस्कान है। ये कोई सामान्य अनुभूति नहीं, ये आपके जीवन में ईश्वरीय प्रकाश का पहला कदम है। दूसरा संकेत, मुश्किलें सरल होने लगे। जीवन में पहले जहां दीवारें थी, वहां अब रास्ते बनने लगे। जहां पहले रुकावट थी, वहां समाधान अपने आप मिलने लगे। योगानंद जी कहते थे, गॉड्स ग्रेस टर्न्स ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। अगर अचानक कठिनाई हल हो रही है, कानूनी मामलों में राहत मिल रही है, काम में सरलता आ रही है, तो यह भगवान का सीधा संकेत है कि वो आपकी तरफ है। तीसरा संकेत, भक्ति का गहरा भाव जागना। कभी कभी मनुष्य बिना वजह राम नाम जपने लगता है, हनुमान जी का ध्यान करने लगता है, योगानंद जी के वचनों को सुनकर रो पड़ता है। ये ईश्वरीय आकर्षण है। योगानंद जी कहते थे, भक्ति वही पनपती है जिसे भगवान चुनते हैं। अगर आप आजकल आध्यात्मिकता की ओर खिंच रहे हैं, मन ध्यान में टिक रहा है, नाम जप अच्छा लग रहा है, तो जान लीजिए आप भगवान की कृपा में हैं। चौथा संकेत, सही समय पर सही लोग मिलना। जीवन में कभी कभी कोई अजनबी आपका बड़ा भला कर देता है। कोई शिक्षक आपको सही राह दिखा देता है, कोई मित्र आपको प्रेरणा दे देता है, कोई संत आपके मन का अंधेरा साफ कर देता है। योगानंद जी कहते थे, जब भगवान खुश होते हैं, वे मनुष्य नहीं भेजते, वे देवदूत भेजते हैं। अगर सही लोग सही समय पर आए हैं, ये भगवान का संकेत है। पांचवा संकेत, अंतर्ज्ञान तेज होना। अंतर्ज्ञान वह जगह है जहां भगवान आपकी आत्मा से सीधे बात करते हैं। अगर हाल ही में आपको निर्णय लेने में आसानी हो रही है, दिल कह रहा है ये करो, ये मत करो, और वह बात सच भी साबित हो रही है, तो ये भगवान की आवाज है जो धीरे धीरे आपके माध्यम से बोल रही है। छठा संकेत, आपकी ऊर्जा समस्याओं से बड़ी हो जाए। भगवान खुश होने पर समस्याएं हटाते नहीं, समस्याओं से लड़ने की शक्ति देते हैं।
योगानंद जी कहा करते थे, ग्रेस गिव स्ट्रेंथ। अगर आप पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहे हैं, समस्या आए पर आप टूटते नहीं, आपके भीतर धैर्य बढ़ रहा है, तो समझिए भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया है। 7वां संकेत, हृदय दयालु, कोमल और प्रेम पूर्ण हो जाना। ईश्वर की असली पहचान है दयालुता। अगर आपके मन में किसी की पीड़ा देखकर करुणा जाग रही है, गुस्सा कम हो रहा है, क्षमा करने की शक्ति बढ़ रही है, तो ये भगवान की कृपा की पराकाष्ठा है। दयालु हृदय से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। 8वां संकेत, बुरी आदतों का अपने आप छूटना। भगवान कभी एकदम से नहीं आते, वे धीरे धीरे आपके भीतर साफ सफाई शुरू करते हैं। क्रोध कम होना, लालच घटना, व्यसन छूटना, गलत संगति से मन हटना, ये सभी संकेत साफ साफ बताते हैं कि आपकी आत्मा को छू लिया गया है। 9वां संकेत, छोटी छोटी बातों में आनंद मिलना। अगर आप आजकल हवा की हल्की सी ठंडक में, सूरज की पहली किरण में, किसी बच्चे की मुस्कान में, किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि में अकारण आनंद अनुभव करने लगे हैं, तो समझिए आप ईश्वरीय आनंद की अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। योगानंद जी इसे कहते थे डिवाइन ब्लिस। जो ये आनंद महसूस करे वह भगवान के बहुत करीब होता है। 10वां और सबसे बड़ा संकेत, मन बार बार भगवान को याद करे। यदि आपका मन चलते फिरते, बैठे बैठे, काम करते हुए, बिना किसी वजह के बार बार भगवान को याद करता है, नाम जप करने लगता है, राम का स्मरण अपने आप होता है, तो ये भगवान की अंतिम मुहर है। योगानंद जी कहते थे, When God is pleased, He Himself makes you remember Him। भगवान को प्रसन्न कैसे रखें? योगानंद जी का सरल तरीका। भगवान का मार्ग बड़ा सरल है, पूजा की मात्रा नहीं, मन की पवित्रता मायने रखती है। योगानंद जी के अनुसार स्वच्छ हृदय प्लस प्रतिदिन थोड़ा समय ईश्वरीय कृपा। बस कुछ बातें याद रखें, तो किसी के लिए बुरा मत सोचें, क्षमा करना सीखें, दिल में प्रेम रखें, गो भगवान का नाम लेते रहें, हर परिस्थिति में धन्यवाद बोलें और जीवन को एक सीख समझकर स्वीकार करें। यही वह सरल मार्ग है जो साधक को प्रभु के सबसे करीब ले जाता है। निष्कर्ष, भगवान की कृपा का सबसे सुंदर रूप। भगवान खुश हैं या नहीं, यह आपकी आंखों में नहीं, यह आपके अनुभव में दिखाई देता है। जहां शांति है वहां भगवान है, जहां दया है वहां भगवान है, जहां प्रेम है वहां भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और जब भगवान मुस्कुराते हैं तब साधक का जीवन बदल जाता है, संपूर्ण चेतना बदल जाती है, भाग्य बदल जाता है, और तब मनुष्य समझ जाता है भगवान मेरे साथ है और मैं उनके साथ। अगर इस ज्ञान ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आपको लगा कि भगवान वास्तव में आपके जीवन में सक्रिय है, तो इस ऑडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक एक आशीर्वाद की तरह काम करता है। इसे शेयर भी करें ताकि ये दिव्य संदेश और भी आत्माओं तक पहुंचे। और यदि आपने अभी तक राजगान ऑडियो लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कर दीजिए, क्योंकि यहां आप सिर्फ ज्ञान नहीं सुनते, आप अपनी आत्मा की यात्रा को पूरा होते देखते हैं। जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई दिव्य कथा के साथ। जय श्री राम।